नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और मेरा विषय जैसा कि सामाजिक अध्ययन और उसके अंतर्गत मैं आपको आज सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करूँगा। और भारत में जैसा कि 19वीं शताब्दी में जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन इस तरीके से शुरू हुए तो अपने आप में बड़ा कह सकते हैं अतुलनीय है। और ये अपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं कि जो समाज एक लंबे समय से आडंबर या फिर कह सकते हैं कि अंधविश्वास में जीता आया हो और कह सकते हैं कि समाज में जंग लग गई हो, दीमक लग गई हो, जो अपने आप को समय के साथ बदलाव ही नहीं चाहता हो और किसी प्रकार की नई चीज़ें, इनोवेशन या कह सकते हो अच्छी चीज़ों को अपनाना नहीं चाहता हो, तो उस समाज से तो मुझे लगता है कि जो भी उसको फॉलो करेगा, वो मानेगा, वो आगे की तरफ न जाके पीछे की तरफ जाएगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है विज्ञान और तार्किकता। और विज्ञान और तार्किकता का जिस तरीके से शुरुआत होती है या श्री गणेश होता है, तो उन सब की वजह से एक मानवतावाद, बुद्धिवाद या तार्किकवाद का जो उदय होता है, तो इन सब के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत तेज़ी से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरुआत हो जाती है। और इस सब कारणों से जो कह सकते हैं कि समाज जब भारत में कह सकते हैं अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना करी भारत में, तो उस समय भारत में जब उन्होंने देखा कि भारतीय समाज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, लेकिन अच्छी और नई चीज़ों को स्वीकार भी करना नहीं चाहता है, समय के साथ बदलाव भी नहीं करना चाहता है, ऐसी धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज बढ़ चुकी हैं जो भारतीयों को कह सकते हैं एक तरह से मानसिक कह सकते हैं विक्षिप्त बना रखा है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो इन सभी कारणों से भारत में उस समय जो धर्म सुधार आंदोलन जो की शुरुआत होती है, वो राजा राम मोहन राय कह सकते हैं उन्होंने शुरुआत की एक तरह से। राजा राम मोहन राय जब उस समय 1772 और उसके बाद जन्म होने के बाद जो एक समय युवा पीढ़ी अब आती है, शिक्षित और योग्य, तार्किक, बुद्धिजीवी, मानवतावादी व्यक्ति होने के वो रहे। और उनको जब भारी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई जब उनको ये पता चला कि स्पेन में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, वहाँ का सेवक, जनसेवक, वो एक जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, तो उन्होंने इस खुशी में कलकत्ता टाउन हॉल में दावत दी थी। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के समय में जो युवा हैं वो कितना ज़्यादा कह सकते हैं चिंतनशील हैं, मननशील हैं, तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं। तो अभी भी हमें नज़र आता है, हम ये देखते हैं समाज में कि आज भी बड़े जड़ प्रकार के पुरुष हैं या महिलाएं हैं जो आज भी उन्हीं परंपराओं को ढो रहे हैं जिसकी वजह से भारत पिछड़ा है या भारत का पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है। और सामाजिक जिस तरह से हम देखते हैं कि खाड़ी के देश सामाजिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं, जबकि कच्चा तेल का बहुत बड़े स्तर पे निर्यात करते हैं, विदेशी पूंजी बहुत बड़े स्तर पे आती है, लेकिन वो सारे ओपेक के देश सारे पिछड़े माने जाते हैं धार्मिक और सामाजिक रूप से। उसका मूल कारण क्या है? उनकी सड़ी गली परंपरा है। तो यही परंपराएं भारत में भी बहुत बड़े स्तर पे विद्यमान थी। इन परंपराओं और कुरीतियों को, आडंबरों को ख़त्म करने का शुरुआत राजा राम मोहन राय को जाता है। तो इस कड़ी में मैं आगे आपको और मैं बताना चाहूँगा, विस्तार से समझाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जैसे बदलाव भारत में होता है, किस तरीके से चेंज आते हैं, उन बदलाव को मैं आपके सामने रखूँगा कि प्राचीन शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता और जनतंत्र के आंदोलनों से परिचित हुए भारतीय जनता की सर्वोत्तमुखी जागृति के लिए शुरू हुए। इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। प्राचीन भारत में दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी तो भारतीयों ने अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान और अभिमान की भावना जागने लगी। सुधारकों ने अंधविश्वास और मानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ऐसा करते समय उनमें से अधिकांश धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क, बुद्धि और मानवतावाद को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया।
चूँकि राजा राम मोहन का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी और फारसी की शिक्षा पटना में प्राप्त की। राजा राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया बल्कि इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया था। उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में कई ग्रंथों की रचना की। इनकी कृतियों में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रमुख है। उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल पत्रिका भी प्रकाशित कराई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा है और मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और नृतक प्रथाओं और रीति रिवाजों का बहिष्कार किया। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ये एक ईश्वरवाद के समर्थक और बहुदेववाद के कट्टर विरोधी थे। 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट लिखी थी। 1814-15 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो इस तरीके से जो बड़े स्तर पर काम जो शुरू किया ब्रह्म समाज के रूप में, उसको कालांतर में हेनरी विवियन डेरोजियो और कह सकते हैं इसके अलावा देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशवचंद्र सेन आदि ने इसको आगे बढ़ाया और जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। ऐसे विवाह का आयोजन भी किया और पर्दा प्रथा, जाति प्रथा का विरोध किया। तो इस कड़ी में जो अन्य महत्वपूर्ण जो व्यक्ति धर्म सुधारक माने जाते हैं उसमें कहा जा सकता है जो आर्य समाज है, दयानंद सरस्वती जी ने जिस तरीके से संगठन की स्थापना की थी। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। 1824 ईस्वी में कठियावाड़ में पैदा हुए थे। गुरु स्वामी प्रजानंद थे। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर नाम का स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती के अनुसार केवल ईश्वर एक है, उसकी पूजा मूर्ति रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जानी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और कुछ समय पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज के 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। प्रथम है वेदों का अध्ययन, शेष सद्गुण और नैतिकता कह सकते हैं। तो इस तरीके से आर्य समाज दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौरक्षा आंदोलन था। 1822 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा के गौरक्षणी सभा की स्थापना की। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। 1882 में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया था और स्वदेशी का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय थे। और इनके बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। और दयानंद सरस्वती जी ने शुद्ध आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर दिया जिन्होंने किसी कारणवश कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो इस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। जो वैलेंटाइन शिरोल जो इंग्लैंड के निवासी थे उन्होंने इस संबंध में ऐसा कहा था। इसके अलावा आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर समाज सुधार संबंध काम किए थे और देश में बहुत बड़े स्तर पर भ्रमण करते हुए लोगों को आधुनिकता और कह सकते हैं एक तरीके से भाई कह सकते हैं देश हित में आपस में मिलजुल कर भाई का नाता स्थापित करने के लिए उन्होंने बड़ा सर्वोत्तम प्रयास किया था और मानव जाति की सेवा उन्होंने बड़े स्तर पर की थी। तो इसके बाद एक और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत। मुसलमानों में जागरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के शरीदुल्लाह जैसे नेताओं के प्रयासों से हुई। उनका विचार था कि इस्लाम धर्म की विशेषता राष्ट्र का कार्ड ही भारत में अंग्रेज़ों का गुलाम बना है। वे इस्लाम को सुधारने और मजबूत बनाने इस्लामी शिक्षा में वृद्धि के लिए जुट गए। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने शुरू किया था। सैयद अहमद खां 1870-1898 में का जन्म मुगल दरबार में एक परिवार में हुआ था। उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की और 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने थे।
उन्होंने मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपनाने पर जोर दिया। 1864 में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की, जिसे बाद में वैज्ञानिक समिति का नाम दिया गया। इस समिति का कार्यालय अलीगढ़ में था। इसे विज्ञान या अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू अनुवाद प्रकाशित किया। सबसे बड़ी उपलब्धि 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। सैयद अहमद खां और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित मुस्लिम जागृति आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिमों में पुनर्जागरण का प्रयास किया। उन्होंने कुछ हिंदू और मुसलमान नेताओं के सहयोग से इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी होने के बाद भी सैयद अहमद खां मुस्लिम एकता का पुरजोर समर्थन किया। उनका मत था कि हिंदू और मुसलमान एक देश के निवासी हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। देश की प्रगति एकता पारस्परिक सद्भाव में ही देश का हित है। तो इस तरीके से इस धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हमने कही, तो ये एक चूँकि ये लंबा विषय है, इसमें कई महान विभूति या महान विद्वान शामिल हैं। तो उनमें से कुछ विद्वानों के बारे में या धर्म सुधारकों के बारे में आपसे मैंने चर्चा करी है। शेष लोगों के बारे में मैं अगली नेक्स्ट क्लासेस में इस संबंध में चर्चा करूँगा। और आप जो है इस लॉकडाउन के इस दौर में सेल्फ स्टडी पे अधिक से अधिक ध्यान दें। जो आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क दिए जा रहे हैं उन सभी का अच्छे से आप बढ़िया से बनाएं और निर्धारित समय पर बना के उनको आप डायरेक्ट में प्रस्तुत करें, ईमेल पे उसको सेंड करें। और आपको इन कार्यों के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें और आप स्वयं अपनी सुरक्षा करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। इसी के साथ धन्यवाद।